नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिस बिहार पर सुबह से ही नजर था मेरा। हमने कई सारे वीडियो भी बना करके बताया कि कैसे नीतीश कुमार की यात्रा स्थगित हुई। इन्वेस्टर की मीटिंग थी, उस मीटिंग से नीतीश कुमार खुद को दूर कर लिया। उससे कहानी आगे निकल करके बढ़ती रही और नीतीश कुमार ने दिल्ली के भीतर बैठे हुए कथित चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह को हिला दिया। इस कदर हिलाया है कि अमित शाह के निर्देश पे पटना के भीतर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। उस इमरजेंसी मीटिंग कॉल के भीतर जो कुछ भी हुआ, कुल मिलाकर के बात कहे कहानी यही बनती है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को मना लिया जाए, तैयार कर लिया जाए कि वो बिहार के भीतर एनडीए गठबंधन के साथ बने रहे। उसके लिए चाहे चरण वंदना करने पड़े, चाहे नीतीश कुमार को आज ही सीएम फेस डिक्लेयर क्यों ना करना पड़े, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हर चीज करने के लिए बीजेपी और अमित शाह तैयार है नीतीश कुमार को मनाने के लिए। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए जरूरी है और बिहार के लिए मजबूरी है, और दिल्ली के लिए जरूरी और बिहार के लिए मजबूरी जब दोनों एक साथ अगर हो जाते हैं तो इस कथित चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं मोम के बल गिर गए हैं। होता यही है कि पूरी कहानी आपको बताते हैं, एक एक बात तथ्यवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। इस समय बिहार की राजनीतिक गलियारों से बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रहा है। हम एक एक करके कदमवार तरीके से आपको सब बात बताएंगे। आखिर दिल्ली के भीतर, दिल्ली के संसद के भीतर दिल्ली की राजनीति वहां से लेकर के और बिहार की राजनीति तक देश के गृह मंत्री तमाम सारी चीजों पे हम एक एक करके बात करने जा रहे हैं। अब देखिए कि इमरजेंसी मीटिंग बिहार के भीतर, पटना के भीतर, ये मेरा कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग लिखा है। दिलीप जायसवाल करके जो है इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई, दिल्ली से ऐलान नहीं हुआ। दिल्ली मतलब ऐलान पटना से हो रहा है। दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं, बकौल दिलीप जायसवाल कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख नेता यानी हम सब लोग माननीय उमेश कुशवाहा जी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के निवास स्थान पे बैठे और हम लोगों ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आगामी रणनीति को तय किया, जो 15 जनवरी 2025 से सामूहिक गठबंधन दल के कहते हैं ना कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला के भीतर होने, आगे की रणनीति उसके पे तय की जा रही है। बकौल बीजेपी के नेता कहते हैं पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी कार्यकर्ता पांचों दल के जो है बिहार के भीतर उस सब सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके लिए जो है किस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा होगी उसके ऊपर ने विस्तृत चर्चा किया है। समझ रहे हैं? अब जरा सोच करके देखिए, इस तरह के तालमेल की बात हो रही कि घर के भीतर भी तालमेल करेंगे। कहते हैं ना कि एक ही थाली में खाएंगे, एक ही थाली में मीटिंग करेंगे। भाजपा के सहयोगी के प्रति रवैया कैसा रहता है ये सब ने देखा, लेकिन गांव गांव घर घर तक जब एक साथ चलेंगे सबको, इतनी तैयारी की जा रही है। आपको एक बात और कहेंगे कि बिहार की इस राजनीतिक गलियारों में तमाम सारी बातों को जानने से पहले एक पोस्ट भी आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, और आपको ये कहेंगे कि इमरजेंसी मीटिंग नहीं था, पहले से तय था। ये इस तरह की बातें नहीं है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल है। आखिर बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, हम सुबह से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाने वाले कहीं नहीं। क्या ऐसा है? इस सारा ड्रामा जो है केवल इसलिए था कि दिल्ली को डरा दो, धमका दो। वैसे भी दिल्ली के तख्त पर कुछ ऐसे लोग अभी काबिज, ऐसे लोग बाहर से दिखते हैं बहुत सहनसा, लेकिन भीतर से काफी डरपोक किस्म के लोग बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार तो इसमें डरपोकों को पहचानने में तो पहले से ही कलाकार माहिर लोग हैं। क्या नीतीश कुमार डरा दिया अमित शाह को और काम बना लिया? कहते हैं ना कि जब शेर जब होता है ना खरीद करके लाया जाता है ना, तो नीतीश कुमार को तो डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद दें। बाबा अंबेडकर ने नीतीश कुमार को हमेशा बचाया है और इस बार फिर बचा लिया है, क्योंकि एक बार बहुत बड़ा फ्रंट खुल चुका है देश भर में बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये फ्रंट, ये दोनों बैसाखियों को भी कहीं ना कहीं हिला करके रख दिया है। आखिर 16% के आसपास ऐसा मतदाता है बिहार के भीतर जो डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानता है, बिहार के भीतर और आंध्र प्रदेश में भी, और ये पूरे देश में भी है। ये जो बातें थी वो पूरा कम्युनिटी में इफेक्ट डाला है। संजय झा के डिनर पे एनडीए के लोगों का इकट्ठा होना, अमित शाह का वहां पहुंचना, तमाम सारी चीज, पटना के कई सारी बातें हैं। जो ऑफर मिला सीटों का वो भी बहुत कम था नीतीश कुमार को 2000 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे टाइम पर जब देख लीजिए, ऊपर वाले का औकात कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो नीचे वाला का। लेकिन बार बार कहा जाता है
कहते हैं ना कि शादी में फूफा मुंह फुला के बैठता है, जबकि उसका कोई काम नहीं है। और जितने खैराती लोग लड़के वाले सब फूफे के मनाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो यहाँ पर फूफा नहीं मुंह फुला करके बैठ गया, क्योंकि इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम के भीतर में बाकायदा अमित शाह जी ने एक एंकर के सवाल के जवाब में कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये आपको हम थोड़ी बताएंगे, ये तो हम बाद में तय करेंगे। और वो एक इंडिकेशन था, एक संकेत मात्र था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के भीतर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। देश के गृह मंत्री की तरफ से एक इंडिकेशन था, एक संकेत था। लेकिन फिर से कह रहे हैं हम आपको कि जो बीजेपी का नेचर रहा है, जो आदत रहा है, आदत से मजबूर रहा है, वो इस बात को इंगित करता है, संकेत देता है। अभी तो फायर फाइटिंग हो रही है ना, अभी जो है डॉक्टर अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर के पूरे भारत देश के सामने उनको एक कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी है। जी हाँ, विरोधियों से लड़ाई लड़नी है। और कई नए नए हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों से लेकर के पूरे देश भर के। ऐसे में मित्र पक्ष के बीच में कोई आवाज ना हो, कोई खनखनाहट की आवाज ना आए, इस चीज को क्लियर। अभी तो कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। खैर, नीतीश कुमार की अगर सीटें कम आ गई 2025 के बिहार विधानसभा, जैसे चिराग मॉडल के तहत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीट बहुत कम आई, 43 सीट, तो फिर वहां पर कौन नीतीश कुमार हो जाएगा? होगा ना। ये तो बीजेपी की आदत रही है, ये अबंडर है। मतलब कहते ना, मतलब अभी तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि हमने तो बस बाजी मार ली, कोर्ट सेटल कर लिया। लेकिन कोर्ट सेटल करने में कितना छीछा लेदर उनकी हो गई, और आगे आने वाले समय में कितना होगा कि एक आदमी जो समाजवादी विचारधारा की बात करता है, जो दलितों की, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के वोटों के ऊपर अपने बिहार के भीतर लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहा है, आज उसने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए फिर से एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी को भेज दिया क्या? फिर अंबेडकर जी के अपमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्या? ये सच्चा है चेहरा, ये ओरिजिनल चेहरा है बिहार के सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार के, जो बीजेपी से घिनौना होता है कहीं ना कहीं। कम से कम संघ और भाजपा तो ये कहती है कि मनुस्मृति है, कोई बात नहीं है। उनका संसद में अंबेडकर, मतलब तमाम कई सालों से उनका विरोध चलता है। चुनावी राजनीति के लिए अंबेडकर को अपना लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वो रख नहीं पाते, तो फिर जुबान पे आ जाती है, फिर वो बोल जाते हैं, जैसे देश के गृह मंत्री ने 2 दिन पहले बोला। लेकिन अब तक तो अंबेडकर के उन्हीं के अति पे तो राज करते आ रहे हैं। कहते हैं ना कि एक कहावत है ना कि जानवरी या बच्चा जब नाक के ऊपर पानी जाती है ना, तो मतलब बच्चा को अपने पैरों के नीचे रख कर क्या लोग कूद जाता है। यहाँ पे तमाम मतलब बड़े बड़े विश्लेषक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने छोटे नहीं है कि कोई भी उनको कुचल के निकल जाए। वो इतने छोटे नहीं है कि अमित शाह कुछ कह दिए तो वो मतलब अपमानित हो जाए। वो अंबेडकर को मानने वाला देश भर के भीतर बहुत बड़ा तबका है, बहुत संख्या लोग में है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी, विदेशों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। नरकीय जीवन जो जीरा, नरकीय जीवन से निकाल करके बाहर निकाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहुत सारे लोगों को, जबलपुर के हाई कोर्ट ने कल ही मतलब खाने वाले के खिलाफ, मतलब तमाम, अभी जैसे दलित प्रोफेसर को मारा गया था, जो आप देखे होंगे इस मामले में, तो खैर हम नहीं जाएंगे। खैर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज, संसद का सीसीटीवी गायब, वो फुटेज गायब, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज विपक्ष के नेता राहुल गांधी पे। क्या चल क्या रहा है देश की राजनीति में? एक बार मतलब अंबेडकर को बेच करके राजनीति केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो। एनडीए की इमरजेंसी मीटिंग बिहार के भीतर, ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों हुआ बिहार के भीतर? आखिर इसीलिए क्योंकि एक बात और आपको बता दे, आखिर तुरंत आपातकाल बैठक क्यों हुआ बिहार के पटना के भीतर? इसलिए कि केवल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, सब कुछ सेटल हो जाए। आखिर आपात बैठक के बिहार के जो मतलब खास करके नीतीश कुमार की राजनीति को सबसे करीबी से देखने वाले लोग जो है ना, वो भी आज के दौर में क्या मानते हैं कि क्या मतलब मनु के नीतीश कुमार ड्रामा करते हैं क्या बार बार, और उस ड्रामा में वो सफल हो गए, फिर से जाकर के एनडीए के गोद में बैठने के लिए तैयार हो गए।
कई सारे पहलू होते हैं। पूरे घटनाक्रम को अगर देखे कई कई भाग में बांट करके देखिएगा, 4-5 दिनों से जो कुछ भी चल रहा था और कल रात के बाद अचानक ये घटनाक्रम काफी तेज हो गया था। उस घटनाक्रम को देखिएगा तो नीतीश कुमार 19 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट में पटना के भीतर शामिल होते हैं। नीतीश कुमार छोटे मोटे कार्यक्रम में भी शिरकत करते हैं, लेकिन किसी स्टेट के भीतर जब इन्वेस्टर समिट हो रहा हो और उसमें उस राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित ना हो, नारादर हो, कहा गया कि आज पहुंचेंगे, उनके उपस्थिति में एमओयू साइन होगा। कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, नीतीश कुमार नहीं आए, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इसलिए सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक तबीयत कब कैसी होती हो सकता है कि तबीयत खराब हो। इस बात पे हम कोई मतलब दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल तक की स्थिति को देखकर कैसा नहीं लग रहा था कि अचानक अगले 5-6-7 दिनों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा, इस तरह की नौबत आ जाएगी। कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन इसके आगे निकल करके अगर देखें बैठक कहां पर होता है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पे बैठक होती है। एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों और महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक होती है, और ये बैठक आनन फानन में बुलानी पड़ती है। और उस बैठक के बाद जो है इसमें कहने के लिए किसको कहा गया प्रेस के भीतर? लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी तो कुछ बोल सकते थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी तो कुछ कह सकते थे, लेकिन जितना मांझी के हम पार्टी के नेता भी तो कुछ कह सकते थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता तो कुछ बोल ही सकते थे। आखिर बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे किया गया मीडिया के भीतर। इस बात पे गौर करने वाली बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और बिहार सरकार के भीतर मंत्री भी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको आगे किया गया। दरअसल दिल्ली दरबार में जो है ना डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही दिया जाना था। उसके साथ साथ एक और बड़ी बात है जुड़ी, अगर दिलीप जायसवाल के चेहरे को अगर बिहार के भीतर देखे तो कॉन्फिडेंस उनको गायब था। आप जाकर के वो बाइट देख लीजिएगा। और एक बात और बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की तबीयत जो नासाज जो बताया जा रहा है कि आखिर वो क्यों, नीतीश कुमार की तबीयत क्या ठीक हो जाएगा अगर उनको चेहरा घोषित कर दिया गया आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए? तो फिर क्या अब वो तो ठीक हो जाएंगे? ये आग कल से मतलब ये गारंटी जनता दल यूनाइटेड के लोग भी खैर नहीं ले सकते कि नीतीश कुमार कब कब इससे पढ़ लेते हैं, कैसे उनकी तबीयत खराब होती है, क्योंकि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी डाटा सामने क्लियर नहीं आ जाता, नीतीश कुमार खुद सामने आकर के मीडिया के भीतर कुछ नहीं कहते, जबकि नीतीश कुमार खुद भी कुछ कहते हैं तब भी लोग संशय में रहते। वो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद बिहार के लोग, देश के लोग देखते हैं कि वो कहीं और चले जाते हैं। जब वो कहते हैं कहीं और नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो इसका अर्थ लगाते हैं कि हम कुछ और नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री पद पे ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार और जायसवाल जी के कहने के बाद नीतीश कुमार टिक जाएंगे, रह जाएंगे, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े त्याग के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो त्याग हो गया होगा तो नीतीश कुमार टिके रह जाएंगे। दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में भारतीय जनता पार्टी को एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जेडीयू टूट सकती है, ऐसा कहा जाता है। लोकसभा वाले तो इक्का दुक्का दिखते हैं, राज्यसभा वाले ज्यादा बीजेपी के टच में है, क्योंकि राज्यसभा वालों से सरकार बनती है बिगड़ती नहीं है। वो सरकार अगर बनती बिगड़ती है तो लोकसभा और विधानसभा वालों से, केंद्र में लोकसभा से, राज्य में विधानसभा वालों से। तो अब जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है राजनीतिक गलियारों के भीतर, या तो अंदर खाने कुछ समझौता हो गया है, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें बढ़ी हुई है, तब जाकर के इस तरह की नौबतें सामने आ रही है, या फिर नीतीश कुमार को मनाने की कवायद कहीं ना कहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्योंकि एक बात और समझने वाली बात है कि अमित शाह ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने टीवी प्रोग्राम में ही उन्होंने ही बताया था ना, उन्होंने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है। और दूसरा एक और पहलू है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आगामी बिहार विधानसभा में डिक्लेयर किया जाए, अंबेडकर के ऊपर जो बयान नीतीश जो दिए थे अमित शाह, उसके बाद क्या इस तरह का डिक्लेरेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा? कई सारे सवाल अभी भी है कि बिहार की राजनीतिक से लेकर देश के राजनीतिक जो कि अनसुलझे हैं। और समझने वाली बात यहाँ पर एक बात और है कि डिक्लेरेशन तो बड़े बड़े मंत्री संतरी बड़े बड़े नेता से करा दिया जाए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि किसी से भी करवा दिया जाता है, किसी से बुलवा दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सबसे बड़ी बात समझने वाली बात यह है कि अभी लोकसभा के भीतर जो सांसद है वो ज्यादा टच में नहीं है बीजेपी के। ये बात हमने पहले भी कहा, जबकि नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जाता है और भोज सब खा लेते हैं। यानी नीतीश कुमार के सभी सांसदों को शाह के साथ कहीं ना कहीं उठना बैठना खाना पाना कहते हैं ना पंगत होना, तो
तो कभी होता है कि इस पंगत में हम नहीं बैठेंगे, अगले पंगत में इस लाइन में नहीं बैठेंगे, उस लाइन में इस दोस्त हमारा उस लाइन में बैठ रहा है, हम उस लाइन में बैठेंगे, या प्लेट वाला सिस्टम, या पत्तल लेकर के टहल के खाते हैं, या एक प्लेट में दोनों आदमी खाते हैं। तो नीतीश कुमार अपने नेता के बगैर नीतीश कुमार किस पे भरोसा करेंगे? नीतीश कुमार को छोड़ करके उनके सांसद कहां कहां घूमते रहते हैं। तो फिर ऐसे में बिहार के भीतर राजनीतिक सूरत क्या होगा, चेहरा क्या होगा, कल परसों तरसों 2 से 3 दिनों के भीतर आप सबके सामने सब कुछ साफ होगा। और नीतीश कुमार की तरफ से जल्द ही कुछ ना कुछ बयान आने की उम्मीद की जा रही है कि देखिए आता है जो भी होता है, हम एक एक पल पल की नजर बिहार की राजनीति पे बनाए हुए पल पल की खबर आप तक हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय